नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आपके सामने अशोक गहलोत का एक ट्वीट है, हम बात करेंगे। पहले आज के टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, किस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं। पहले टॉपिक बात कर लेते हैं कि राजस्थान बेसिक में जो है 21,000 और जूनियर में 25,500 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जो है फरवरी में होगा। अभी देखिए एग्जाम हुआ, इसके बाद अगले साल की तैयारी हो गई, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, यानी ट्वीट आ गया। नियुक्ति जून में दी जाएगी। हमारे यूपी में क्या मिला, हमारे एमपी में क्या मिला, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अशोक गहलोत जी जो कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री जी है, उनका ट्वीट है। उनका ट्वीट यह है कि आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 40,500 अध्यापकों की भर्ती है तो स्वीकृत जारी की है। स्वीकृत यहाँ पे मिल चुकी है। इसमें लेवल 1 में 21,000 पद रहेंगे, लेवल 2 में 25,500 पद रहेंगे और इन पदों में विशेष शिक्षा अध्यापकों के 4,500 पद भी शामिल रहेंगे। यह ट्वीट। और हमारे एमपी की अगर बात करते हैं, एमपी में वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में उम्र 18 वर्ष की गई थी। जब एग्जाम के टाइम पे दिसंबर में जो फिर से आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, फिर से कई लोग फॉर्म अप्लाई किए थे। इसमें क्या हुआ है आप सभी को लोग जानते हैं। 5 मार्च से पेपर 26 मार्च तक 2022 तक हुआ। 8 अगस्त 2022 को पात्रता परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। अब पीवी का काम खत्म हो गया। 18 वर्ष वालों से फीस ली गई, बिल्कुल साफ है। लोग क्वालिफाइड कर अब 21 वर्ष उम्र कर दी गई। क्वालिफाइड होने के बाद कितनी उम्र कर दी गई? 21 वर्ष उम्र कर दी गई। ये सरकार की बेरोजगारों के साथ धोखा है। बिल्कुल सही बात है। हम बच्चे को दिखाते हैं लॉलीपॉप कि बच्चा शांत हो जाए, ये लॉलीपॉप तुझे मिलेगा, लेकिन जब बच्चा शांत हो जाता है तो लॉलीपॉप ये गोल हो जाता है। मतलब काम निकालना हो तो दिखावा कुछ और, जब काम निकल जाता है तो दिखावा कुछ और किया जाता है। यानी आपने पहले उम्र डिसाइड कर लेना चाहिए थे। जो 18 से 21 वर्ष के बीच में उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, क्योंकि आप जानते 12th के बाद सीधे डीएड बीएड जो उन्होंने किया होगा, डीएड किया होगा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया होगा। जो सेकंड ईयर में होंगे वो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो 18-19 सालों में ये डीएड, ठीक है, 19 या 20 साल तक कंप्लीट हो जाता है या रनिंग पे आ ही जाते हैं। तो ये उम्र बढ़ा दी गई। अब ये हेर फेर देखिए पीवी नहीं कर रही, ये सरकार कर रही। यानी मेहनत कराई, परीक्षा दिलाई, हजारों लोगों को फिर निराश किया गया। जो क्वालिफाइड हैं, जो 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच हैं, अब इनके ये क्या होगा? और इनमें अभी तक ना ट्वीट ना कहीं कुछ, क्योंकि इसमें एग्जाम हो गया, घोषित हो गया। अब केवल डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपकी लिस्ट उठेगी। अब लिस्ट उठेगी कब, मैं भी बता देता हूँ। 2023 में, ठीक है, चुनाव होगा, वोटिंग होगी। और हमारे एमपी में जब वोटिंग होती है तभी सरकार जागती है, तभी युवाओं का देखिए। अभी वोटिंग हुआ था, अभी आपने सुना था कि 1 लाख भर्ती पदों पर होगी मध्य प्रदेश में। अगले जो है कितने कब की घोषणा बता रहा हूं, 15 अगस्त को घोषणा हुई थी। तो 15 अगस्त को घोषणा हुई थी, सभी आप जानते हैं कि 1 लाख पदों पर भर्ती होंगी। अभी 4,000 कुछ पदों पर जो है पटवारी की वैकेंसी आने वाली है। नोटिफिकेशन अभी कुछ जारी नहीं हुआ है, ना मुख्यमंत्री जी का कहना है। मतलब 3,000 4,000 ऐसी वैकेंसी आ रही है। और शिक्षा में वर्ग 3 में कितना भी 18,000 कुछ, लगभग 18,000 वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है। इतनी वैकेंसी होगा अभी कितने सालों में? 10 सालों में, 10 वर्षों में यह बताया गया है। लेकिन अगर देखें यहीं पर राजस्थान में रीट की अगर बात करते हैं, सीधा अभी पिछला एग्जाम हुआ है 2021 वाला, 22 में पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया था। अब यहाँ से फिर से इतनी भर्ती होगी। और हम कितनी मांग कर रहे हैं? वर्ग 3 में 51,000 पदों को, मात्र 51,000 पद मांग कर रहे हैं, वो भी 10 सालों में। अब आप लोग कहानी समझ गए होंगे। चुनाव आने वाला है, आप लोग रणनीति बना लीजिए मेरे सभी प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, भाई बहन, गृहिणी, जिनका सपना है शिक्षक बनना, मेहनत कर रहे हैं दिन रात अपने माता पिता के सपने को साकार करना है। तो ये समय है निश्चित करने का, क्योंकि लालच दिया जाएगा, ये जान लीजिएगा। चुनाव के पहले लालच मिलेगा, जो लालच में फंसेगा इसी तरह 5 साल फिर पछताएगा, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब देखा जाए एमपी में बहुत ही बुरे हाल हो चुके हैं। अब ये आप लोग डिसाइड करेंगे
कि आपको क्या करना है। मैं किसी पर ऊपर दबाव नहीं करूँगा क्योंकि आप सभी समझदार हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक बंधु हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। मिलते हैं, आपकी जो सीटेट की क्लास चल रही है, सीटेट का दिसंबर में एग्जाम हो, इसका भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन ये आ गया था कि सीटेट का दिसंबर में एग्जाम होगा, लेकिन फॉर्म अप्लाई की अभी डेट निश्चित नहीं हुई है। तो सीटेट की क्लास चल रही है डेली, यानी टीटी में अगर बेहतर तैयारी करना है, अगर आपने सीटेट की तैयारी कर ली तो अपने स्टेट टीटी के एग्जाम के आपने 60 से 70% तैयारी वहीं कर लेते हैं, और जो सीटेट क्वालिफाइड हैं वो स्टेट में अच्छे तरीके से बेहतर स्कोर प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप ठीक है क्वालिफाइड नहीं है फिर भी सीटेट की क्लास अटेंड करते तो बहुत ही अच्छा, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए 101% जो है पात्रता परीक्षा पास करने के लिए। तो चलिए मिलते दोस्तों, बहुत ही वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन ये जानकारी अगर आपने वीडियो पे एंड तक देखा है तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। कुछ लोग होंगे पहले वीडियो को स्किप कर दिए होंगे, छोड़ दिए होंगे, क्योंकि उनका सपना नहीं है, उनका केवल आते हैं, देखते हैं 10 मिनट, फिर 10 सेकंड चले जाते हैं। लेकिन जो चीज़ बात को समझते हैं वो अंत तक रहते हैं और चीज़ों को समझते हैं, बात को गहराई से समझते हैं, और वही अपने भविष्य में आगे सफलता की ओर, सफलता की सीढ़ी पर अग्रसर होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।